हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल मुजफ्फर आईटी एकेडमी। और आप हैं मुजफ्फर अली के साथ। आज की इसी वीडियो में हम टेम्पलेट नंबर 1 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि होम पेज कंप्लीट हो जाए। और पिछली वीडियो में हमने अनाउंसमेंट बार, हेडर और उसके बाद हीरो बनाया था। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो कंप्लीट करके दूसरे पार्ट में कंटिन्यू हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट्स बनाएंगे जिसका नाम रहेगा फॉन्ट्स, क्योंकि इस कंपोनेंट्स में हम फॉन्ट्स को शोकेस करेंगे। तो फॉन्ट्स डॉट टी एस एस। तो अब क्या करेंगे, चलते हैं टेम्पलेट की तरफ। यहाँ पर तो देखो कुछ फॉन्ट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये फॉन्ट्स हम गूगल फॉन्ट्स से इंपोर्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट में। तो यहाँ पर आते हैं और हम कैसे इंपोर्ट करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट्स लिखता हूँ इंपोर्ट फॉन्ट्स। ओके। उसके बाद हम यहाँ पर एक इंपोर्ट का कीवर्ड है ये वाला। उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स और फॉन्ट्स के जो नेम है मैंने पहले से ही अपने प्रोजेक्ट में यूज किए थे तो मुझे याद है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये फॉन्ट्स के जो नेम है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से ये फॉन्ट्स हम गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह लिखकर हम इसको बताएंगे नेक्स्ट और स्लैश, उसके बाद फॉन्ट स्लैश गूगल। ओके। तो ये इंपोर्ट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो फॉन्ट है इनको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ जिसका नाम यहाँ पर मैं कॉन्स्ट से एक वेरिएबल बनाता हूँ। और जिसका नाम रहेगा क्या, हम सेम नाम देंगे ताकि आगे हम यूज करें तो हमें नाम पता हो। तो ये नाम कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और उसके बाद कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्प्ले हटा देंगे और बाकी का नाम यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर ये जो नाम है प्लेयर, प्ले फेयर डिस्प्ले, ये नाम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और फिर हम यहाँ पर ये फंक्शन है तो यहाँ पर हम फंक्शन पास करेंगे कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर सबसेट लिखेंगे। इसका मतलब कि कौन सी लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज करें। तो हम लैटिन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैटिन। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम कॉलम लगाएंगे। उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हमें एरे पास करना होगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैटिन। और कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आ गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। और ये हो गया है हमारा काम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को हम क्लोज कर देंगे। ये एक फॉन्ट यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से हम सारे फॉन्ट्स यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे ताकि कोड लिखने में आसानी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेंसिल लिखा हुआ है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर भी इसी को हम पेस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हमें नाम चेंज करना होगा थोड़ा ताकि एरर ना आए। और फिर सिंपल यहाँ पर हम ये कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी हम पेस्ट करेंगे और नाम चेंज करेंगे थोड़ा। और यहाँ पर सेम नेम होना चाहिए जो कि ऊपर लिखा हुआ है इस तरीके से। और फिर यहाँ पर भी हम इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे और सिंपल यहाँ पर भी इसी को हम करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये जो नाम है इस थोड़ा चेंज करूंगा। और फिर सिंपल लास्ट में जो है इसी को भी कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसी को पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर आता हूँ, इस यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ। लास्ट का जो वर्ड है, लेटर है, वो मैं हटा देता हूँ सिंपल। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है तो इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ पर करेंगे तो ये देखो यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक और आर्गुमेंट्स पास करना होगा। तो कौन सा पास करना होगा हमें, यहाँ पर वेट पास करनी होगी। तो वेट क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद एक कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद यहाँ पर हम वेट लिखेंगे और इसकी वेट हम करते हैं एरे में, सॉरी एरे में नहीं, यहाँ पर स्ट्रिंग में देनी होगी। और 400 करते हैं तो एरर चला जाएगा। तो यहाँ देखो अब एरर कोई नहीं है, बस सिंपल ये काम था, फॉन्ट इंपोर्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट लिखेंगे और सिंपल यहाँ पर डिफॉल्ट
और एक फंक्शन होगा जिसका नाम रहेगा फॉन्ट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे। तो कुछ इस तरीके से एक डिव होगा पेरेंट। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक पेरेंट डिव होगा, उसके बाद h1 लिखेंगे सारे तरीके इस तरीके से। उसमें हम ये फॉन्ट इंपोर्ट करवाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम h1 लिखते हैं और इसमें हम यहाँ पर फॉन्ट का नाम लिखेंगे। तो सिंपल यहाँ पर आते हैं, इन सारे फॉन्ट्स को मैं एक साथ सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरीके से मैं सारे फॉन्ट्स को कंट्रोल सी करके सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आकर लास्ट में यहाँ पर मैं एक कमेंट्स लिखता हूँ और यहाँ पर सारे फॉन्ट्स को यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। तो यहाँ पर सारे फॉन्ट्स पेस्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे एक एक को। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इनको कॉपी पेस्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो नाम चेंज करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर जाकर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल वी। तो सिंपली ये भी कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इस तरीके से ये भी जो नाम है सिंपली यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। और लास्ट वाला भी इस तरीके से हम यहाँ पर आकर इसी को करेंगे कॉपी और यहाँ पर इसको मैं करूँगा पेस्ट। ये काम हो गया तो इसी को हम हटा देंगे, हमारा काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट देखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं इसको हमने यहाँ पर क्या करना होगा, रेंडर करना होगा। तो यहाँ पर आकर इसी को मैं इस तरीके से रेंडर करता हूँ। तो यहाँ पर रेंडर नहीं हुआ है, देखते हैं क्या हमने मिस्टेक की है। यहाँ पर फॉन्ट्स का जो नाम है वो कैपिटल में एफ लिखनी पड़ेगी हमें। तो इस तरीके से, और अब मैं इसी को करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद डबल क्लिक करके इसको इंपोर्ट करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं इसी को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद हम इस पे देखेंगे तो हमारे पास फ़ॉन्ट आ रहे होंगे। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स नहीं आए हैं, वेट करते हैं जब तक ये रिफ्रेश हो। हमने कौन सी मिस्टेक की है, हमने यहाँ पर जाकर npm रन dev नहीं करा है। तो यहाँ पर आकर हम इसी को कुछ इस तरीके से करते हैं npm रन dev। तो npm रन, तो npm रन dev, वेट करते हैं। तो यहाँ से हम इसी को कॉपी करके यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सही है। और इसी को यहाँ से कट कर देता हूँ, सिंपल। तो नीचे करते हैं, देखते हैं हमारे पास फॉन्ट्स आ रहे होंगे। तो ये देखो सारी टेक्स्ट आ रही है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं इसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है डबल क्लिक करने से आ जाएगी, तो 122 है। तो चलते हैं यहाँ पर, तो मैं क्लोज करता हूँ और इसके पेरेंट के पास आकर यहाँ पर हम, सॉरी यहाँ पर नहीं, फॉन्ट्स के पास जाएंगे यहाँ पर। और डिव डिव पे हम लगाएंगे क्लास नेम और इसका बीजी करेंगे ब्लैक, सही है। और इसकी विड्थ होगी फुल और हाइट इसकी करेंगे हम 122 पिक्सल, सही है। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर आकर, देखो सही हो गया है। तो क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जाकर कंट्रोल अल्ट डाउन एरो इस तरीके से क्लास नेम लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको हटा देंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, सही है। और बैकटिक्स इस तरीके से। और यहाँ पर हमें फॉन्ट्स यूज करने हैं, कौन से, ये वाले। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं डॉलर साइन कुछ इस तरीके से। और फॉन्ट्स के जो नाम है यहाँ पर हम पास करेंगे। तो फॉन्ट का जो नाम है ये वाला, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर कॉपी करने के बाद डॉट क्लास नेम, सारे फॉन्ट्स हम इस तरीके से यूज करेंगे। तो वैसे तो फॉन्ट के जो नाम है ये है, लेकिन हमें वेरिएबल पास करना है। तो यहाँ पर हम इसका नाम कॉपी करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी पेस्ट करके डॉट क्लास नेम। और यहाँ पर भी हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करके डॉट क्लास नेम। और ये भी इस तरीके से, ठीक है, डॉट क्लास नेम। और लास्ट वाला भी इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम डॉट क्लास नेम, सही है, ये काम हमारा हो गया। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आकर इसका जो कलर है वो टेक्स्ट हम करते हैं वाइट। इस तरीके से सारे फॉन्ट्स को यहाँ पर हम करेंगे वाइट ताकि वाइट हो जाए।
तो इस तरीके से आप भी करना, वाइट टेक्स्ट, वाइट, और यहाँ पर आकर टेक्स्ट वाइट, लास्ट वाले को भी करते हैं टेक्स्ट वाइट। सही है। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो नीचे करते हैं यहाँ पर, तो देखो अब फॉन्ट हमारे चेंज हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, इनको करेंगे फ्लेक्स, मतलब एक ही रो में। तो यहाँ पर आकर मैं करता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स करने के बाद इसको मैं करूँगा जस्टिफाई बिटवीन, बिटवीन, और बिटवीन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइटम सेंटर। सही है। चेक करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर फॉन्ट्स आ गए हैं। अब मुझे क्या करना होगा, इनको थोड़ा बड़ा करना होगा, इनकी फॉन्ट साइज बड़ी करनी होगी। तो यहाँ पर आते हैं और लिखेंगे, इसको करेंगे मोबाइल स्क्रीन के लिए टेक्स्ट टू टू एक्सएल, और एमडी पे हम करेंगे इसको टेक्स्ट फॉर एक्सएल। सही है। और इस तरीके से हम ये क्लास कॉपी करेंगे, सारे फॉन्ट्स को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी इस तरीके से, लास्ट में इसी को भी। सही है। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो फॉन्ट्स बड़े हो गए हैं। अब क्या करना होगा, इनको लेफ्ट से और राइट से स्पेस देनी होगी। तो सिंपल हम यहाँ पर आते हैं और इनके पेरेंट के पास जाते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं पी एक्स, पी एक्स का मतलब है लेफ्ट और राइट से इतने स्पेस आ जाए, तो यहाँ पर हम करते हैं 3 और चेक करते हैं। तो अब सही हो गई है मेरे ख्याल में, लेकिन से 3 कम है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 6। अब सही हो गया है, तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं अब सही हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसी को मोबाइल स्क्रीन पर छोटा करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और मोबाइल स्क्रीन पे पहले ओपन करते हैं। तो ये देखो मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास होगा फ्लेक्स रैप तरीके से। ठीक है। तो अब चेक करते हैं क्या हुआ है यहाँ पर, तो सही हो गया है। सिंपल हम क्या करते हैं, जब ये मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो, तो हम इसको करते हैं, यहाँ पर एमडी करते हैं बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन के लिए एमडी, और यहाँ पर हम करेंगे जस्टिफाई सेंटर। सही है। तो ये देखो अब सेंटर पे हो गए। अब इनको हम करते हैं यहाँ पर, जब छोटी स्क्रीन पे ओपन हो तो स्पेस X5। सही है। तो चेक करते हैं, अब ये सही हो गया है। एक बार इसी को बड़ी स्क्रीन पे ओपन करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर सही हो गया है बिल्कुल ही। तो ये कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बनाते हैं इसी को भी, ये वाला कंपोनेंट रहेगा। तो VS कोड में आते हैं, तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट नहीं बनाते हैं, प्रोडक्ट का एक पेज बनाएंगे, उसी को हम डायनामिक करेंगे, ताकि जब हम उसी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो एक प्रोडक्ट डिटेल का पेज ओपन हो जाए। तो यहाँ पर हम ऐप पे क्लिक करते हैं, ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक न्यू फोल्डर का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट का पेज ओपन करेंगे, फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स एंटर करते हैं, इसके अंदर हम एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर पेज .tsx। सही है। और हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं, जिसका नाम रहेगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं एक div। सही है। h1, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। अब इसी को मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया। ये नाम कॉपी करते हैं, पेज में आते हैं, यहाँ पर इसी को मैं यहाँ पर रेंडर करके इंपोर्ट करता हूँ, और इसी का आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया होगा, रिफ्रेश करते हैं, तो नीचे आते हैं, तो ये देखो प्रोडक्ट लिस्ट आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, और ये जो इमेजेस हैं
इसी को हम करते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पर आकर इन इमेजेस पे मैं करता हूँ क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, रिव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी इमेज आ गई है। तो हम क्या करते हैं, ये सारी इमेजेस हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो कहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है पब्लिक के फोल्डर के अंदर। इस इमेज का नाम मैं दूंगा प्रोडक्ट 1, एंटर। और इस तरीके से सारी इमेजेस मैं करता हूँ डाउनलोड। आप भी इस तरीके से करना। तो यहाँ पर मैं करता हूँ प्रोडक्ट 2, एंटर। और फिर से इसी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट 3। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट 4। अब ये हमारी इमेजेस डाउनलोड हो गई हैं। अब क्या करेंगे, हम इन इमेजेस को एक एरे में रखेंगे, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आते हैं, ये प्रोडक्ट लिस्ट। तो यहाँ पर आकर मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ जिसका नाम होगा आई प्रोडक्ट। ठीक है। और यहाँ पर मैं जिस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक की और वैल्यू होगा कि टाइटल स्ट्रिंग में होगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते हैं। और यहाँ पर मैं करता हूँ इसी को प्राइस नंबर में होगी। तो यहाँ पर नंबर लिखते हैं। और इसकी आईडी हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगी रेटिंग। इसी को हम ऑप्शनल करते हैं। ठीक है। और ये होगी स्ट्रिंग में। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आकर देखते हैं एक प्रोडक्ट टाइटल, रेटिंग और रेट। ठीक है। और यहाँ पर ओल्ड रेट लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं ओल्ड प्राइस, जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पर इसी को करते हैं स्ट्रिंग, सॉरी नंबर। अब ये हमारा एक इंटरफेस बन गया। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, जिसमें हम प्रोडक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एरे लिखेंगे। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक प्रोडक्ट की डिटेल इसमें होगी। तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ ये जो नाम है, कॉपी करके यहाँ पर इसी को दे देता हूँ। और यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, टाइटल। तो यहाँ पर लिखता हूँ टाइटल स्ट्रिंग में। तो कौन सा टाइटल है, यहाँ पर आते हैं। ये जो टाइटल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, और सिंपल यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये हो गया। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर आईडी। आईडी, तो आईडी में लिखता हूँ इसी की 1। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस। तो प्राइस में इसकी करता हूँ 120 तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास अभी भी एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरे है तो यहाँ पर एरे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो बस यही है। तो यहाँ पर मैं इसी का कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ। ये हमारा काम हो गया। इसी को मैं स्ट्रिंग में करता हूँ। और यहाँ पर भी जाकर प्राइस को करता हूँ स्ट्रिंग। और यहाँ पर हमें इमेज का URL पास करना होगा। तो img लिखकर यहाँ पर मैं करता हूँ इमेज URL। और ये स्ट्रिंग में होगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ। सही है। और यहाँ पर भी हमें इमेज लेनी होगी। तो यहाँ पर img URL, और कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग में। तो इमेज कहाँ पर पड़ी है, इमेज हमारे पास पब्लिक के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर स्लैश, और इमेज का नाम कौन सा है, तो प्रोडक्ट 1। तो यहाँ पर हम नाम कॉपी करते हैं, कंट्रोल A, फिर कंट्रोल C।
और यहाँ पर आकर इस इमेज को करते हैं पेस्ट प्रोडक्ट वन डॉट पी एन जी। अब ये हमारा काम हो गया है, मतलब कि एक प्रोडक्ट की जो डेटा है वो यहाँ पर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हम शो करवाएंगे। तो इनको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी या फिर डाउन एरो हम यूज करेंगे, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। हमारे पास ये प्रोडक्ट ऐड हो गए। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे कामा और यहाँ पर भी कामा लेनी होगी, इस तरीके से यहाँ पर भी। और अब एरर चला गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो नाम है कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं सिंपल, इसमें हम प्रोडक्ट का नाम है चेंज करेंगे और यहाँ पर आकर ये जो नाम है कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर ये जो नाम है इस पे पेस्ट करेंगे और इस तरीके से ये भी नाम इस कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। यहाँ पर आकर ये टाइटल में हम देंगे ओके। सही हो गया, हमारा ये काम हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ लेट, इसका नाम होगा रेटिंग। तो यहाँ पर मैं करता हूँ रेटिंग या फिर स्टार, ठीक है। इसमें हम स्टार रखेंगे, तो कुछ इस तरीके से हम इसमें स्टार रखेंगे। तो स्टार कहाँ से आएंगे, मैं यहाँ पर जाता हूँ और सर्च करता हूँ रिएक्ट आइकन, यहाँ पर सर्च करता हूँ स्टार। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्स हैं, तो यहाँ पर हम आएंगे और देखते हैं यहाँ पर कौन से स्टार हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टार है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर टॉप पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट। और ये जो नाम है कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ और इसी में मैं रेंडर करता हूँ। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर आकर पेस्ट और इसी को रेंडर हो गया। इस तरीके से हम दूसरे स्टार को पेस्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। तो ये हमारे सारे स्टार यहाँ पर पेस्ट हो गए हैं, सही है। अब इसी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है कॉपी करेंगे नाम, नीचे आते हैं, यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स और फिर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर मैप का फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको मैप का फंक्शन नहीं आता तो इस चैनल पे पहले से ही वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप देख लें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर पेस्ट करना होगा जो कि हमने ऊपर से कॉपी किया था। तो डॉट मैप का फंक्शन हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एरो फंक्शन पास करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे, सही है। अब ये एरर चला गया। यहाँ पर हमें पास करना है डेटा, कोई भी हम नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं डेटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें डेटा आएगी सारी ऊपर वाली। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक डिव, इस डिव में हमारे पास एक इमेज आएगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज यहाँ पर रेंडर करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इमेज, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसी को मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो कौन सी इमेज, यहाँ पर नेक्स्ट इमेज, सही है तरीके से। और यहाँ पर एस आर सी पास करना है, इसमें हम लिखेंगे अपने इमेज का पाथ जो कि हमने यहाँ पर पास किया है। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे डेटा जो कि हमने यहाँ पर दिया है, क्योंकि सारी जो हमारी डेटा आ रही है इसमें आ रही है। तो हम यहाँ पर पास करेंगे डेटा डॉट इमेज यू आर एन, सही है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अल्ट और इसमें हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर कर्ली ब्रैकेट, इसमें हम डेटा और फिर डॉट, इसका मैं टाइटल लिखता हूँ और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं वेट, तो सॉरी विड्थ, तो मैं 100 करता हूँ। और यहाँ पर हम करते हैं हाइट, तो हाइट में करता हूँ 100, सही है। ये इमेज हमारे पास आ गई होगी, तो चेक करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो हमारे पास कितनी इमेजेस आ गई है, सारी इमेजेस आ गई है। लेकिन हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर
सारी इमेजेस 1 पास करी है तो मैं यहाँ पर करता हूँ 2 और यहाँ पर करता हूँ 3, यहाँ पर करता हूँ 4। अब सारी इमेजेस आ गई होंगी, तो देखो आ गई है। सिंपल सिंपल सा काम था, इमेजेस आ गई एक ही लाइन से सारी इमेजेस। ठीक है, अब हम आगे काम करेंगे, तो आगे कौन सा काम है देखते हैं। यहाँ पर आकर तो टाइटल पेस्ट करना है। सिंपल, हम इमेजेस के बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा टाइटल। तो टाइटल हमें चाहिए पैराग्राफ टैग में, तो यहाँ पर पी और कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा डॉट टाइटल। आइए देखते हैं आ गया है कि नहीं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और नीचे आते हैं, तो देखो अब टाइटल भी आ गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए प्राइस, तो पी टैग और कुछ इस तरीके से यहाँ पर डेटा डॉट प्राइस। सही है, प्राइस भी आ जाएगी। अब देखो प्राइस भी आ गई है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। प्राइस से पहले हमारे पास स्टार्स है, तो हम यहाँ पर एक पी टैग फिर से लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार, जो कि हमने यहाँ पर पास किया है। कंट्रोल सी करके यहाँ पर इसी को पेस्ट करते हैं और फिर देखेंगे क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर। तो देखो हमारे पास स्टार्स भी आ गए हैं। ठीक है, यही हमारा काम हो गया। अब इनकी स्टाइलिंग करनी होगी, तो सिंपल यहाँ पर आते हैं और मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को एक ही डिव में रखूंगा। कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स, ये कट हो गए और एक डिव बनाता हूँ यहाँ पर। ये फिर से पेस्ट करूंगा, तो अब ये पेस्ट हो गए। तो ये हमारे पास ये जो आ रहे हैं, इनको मैं करूंगा यहाँ पर जाकर क्लास नेम फ्लेक्स, तो ये एक ही रो में आ जाएंगे। तो रिफ्रेश करते हैं इसी को, तो यहाँ पर एक ही रो में नहीं आए हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लास नेम दिया है इसी को कॉपी करेंगे हमने। यहाँ पर नहीं देना है, हमें देना है स्टार्स के पास। कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ पेस्ट। अब स्टार्स हमारे एक ही रो में आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक ही रो में आ गए हैं। अब क्या करना होगा, यहाँ पर हम स्टार्स का जो कलर है वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट येलो। सही है, अब देखना इसका कलर भी चेंज हो गया। सही है, ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनके पेरेंट के पास जाते हैं। मतलब इन सब का जो पेरेंट है वो ये है। तो यहाँ पर आकर क्लास नेम फ्लेक्स करेंगे और फ्लेक्स करने के बाद इसी को हम देखते हैं एक रो में हो गए हैं कि नहीं। तो ये देखो एक ही रो में हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है ये नाम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और ये जो नाम है इसी को मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर इसी को मैं करता हूँ पेस्ट और इसकी हाइट और विड्थ में सेट करता हूँ। तो पहले मैं इसको टेक्स्ट में सेट करता हूँ छोटी स्क्रीन के लिए 3 XL और MD से ऊपर इसका टेक्स्ट रहेगा 4 XL और फॉन्ट इसका रहेगा बोल्ड। चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये सही हो गया। अब इसको भी हम करते हैं सेंटर पे। तो क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर हम करते हैं टेक्स्ट सेंटर, ये सेंटर पे आ जाएगी। सेंटर पे हो गई है। सिंपल हम यहाँ पर जाकर यहाँ पर आकर मैं करता हूँ इसी को विड्थ देंगे, फुल होगी इसकी विड्थ और हाइट इसकी होगी। इसकी हाइट में वहां से देख लेता हूँ यहाँ से। तो इसकी पेरेंट की हाइट मेरे ख्याल में ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से मैं करता हूँ इसकी 500 पिक्सल और चेक करते हैं। अब ये सही हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, ये जो इमेजेस आ रही हैं इनको भी सेंटर पे करेंगे, सही तरीके से डिजाइन करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर एंटर करता हूँ और इस इमेज को मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ जो कि इमेज का पेरेंट होगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इस डिव को मैं यहाँ पर क्लास नेम और हाइट कितनी होगी इस डिव की, यहाँ पर आता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर 295, इस तरीके से मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट करूंगा। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ होगी 295 पिक्सल और हाइट इसकी होगी 298 पिक्सल, सही है। और यहाँ पर इसको स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर, सही हो गया। अभी ये जो कलर आ रहा है पीछे से, यहाँ पर हम राइट से इसको गेट करेंगे। तो ये देखो इसका नाम है, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसी को करेंगे यहाँ पर जी, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैश और वो नाम, सही है। चेक करते हैं, तो यहाँ पर आएंगे तो देखो अब हमारे पास सारी इमेजेस आ गई हैं, लेकिन इसकी जो हाइट है, ये जो डिव की हाइट है वो ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइट कम करेंगे, 200 करते हैं। अब देखना हाइट कम हो गई, और अब इनकी जो विड्थ है वो भी हम थोड़ी कम कर देते हैं ताकि सही हो जाए। तो विड्थ हम इसकी करते हैं 50, 250, और हाइट करते हैं 230। अब सही हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इनको करेंगे जस्टिफाई बिटवीन। तो कहाँ से होगा, यहाँ से आकर जस्टिफाई बिटवीन, ये अलग हो गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन इमेजेस के पास जाना होगा और इमेजेस की जो हाइट है और विड्थ वो सेट करनी होगी। तो यहाँ क्लास नेम, इमेज के अंदर यहाँ पर क्लास नेम, विड्थ हम करते हैं इसकी फुल पेरेंट के हिसाब से, हाइट करते हैं फुल, वो भी पेरेंट के हिसाब से। चेक करते हैं, ये देखो सही हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, इनको लेफ्ट और राइट से स्पेस देनी होगी। तो सिंपल हम यहाँ पर आते हैं, तो करते हैं पी एक्स, कितनी 8। तो अब सही हो गया है बिल्कुल ही। अब इनको हम करते हैं राउंडेड। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखो राउंडेड 20 हुआ हुआ है। तो सिंपल हम यहाँ पर आएंगे, इसको करेंगे राउंडेड और 20 पिक्सल, सही हो गया। अब देखो यहाँ पर 20 पिक्सल हो जाएगा, रिफ्रेश करते हैं। तो इमेज के पास जाएंगे, वहां पर भी हम 20 पिक्सल करते हैं, राउंडेड और 20 पिक्सल, सही है। अब ये 20 पिक्सल सही हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो विड्थ है थोड़ी ज़्यादा है तो कम कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ताकि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो सही हो जाए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 30। अब सही है, बाकी अगर आपको चेंजिंग करनी है तो आप खुद भी कर सकते हैं। और अब हमें ये टाइटल है, इनको विड्थ और फॉन्ट इसका बड़ा करना है। तो यहाँ पर आएंगे टाइटल के पास, क्लास नेम, इसकी टेक्स्ट होगी एक्सेल, छोटी स्क्रीन के लिए, एमडी के लिए इसको करते हैं 2 एक्सेल। और इसका जो फॉन्ट होगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं, टेक्स्ट लिखना होगा, और 2 एक्सेल। और यहाँ पर भी ऐसा ही है। और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा फॉन्ट बोल्ड। चेक करते हैं, तो देखो अब सही हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कैसे आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर कैसे है। तो देखो यहाँ पर फॉन्ट छोटे हैं तो हम भी छोटे करते हैं।
तो क्या करना होगा, 3 एक्सेल या 2 एक्सेल नहीं करना होगा, सिंपल हमें एक ही एक्सेल चाहिए। चेक करते हैं, अब सही है, लेकिन ये बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनकी टेक्स्ट करते हैं LG। अब बिल्कुल ही सही है। तो अब क्या करना होगा, इनको मार्जिन टॉप देता हूँ 2। सही हो गया। अब इनके पेरेंट के पास जाकर टॉप से मार्जिन देता हूँ, तो यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आना पड़ेगा, मार्जिन टॉप 10 करते हैं। अब सही होगा ये। अब इनके पेरेंट के पास भी जाना होगा और मार्जिन देनी होगी, तो यहाँ पर आकर मार्जिन टॉप 10, ये भी सही हो गया। और यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और क्या चीज करनी है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो ओल्ड प्राइस है इसी को भी हम यहाँ पर आकर प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर आकर ये जो ओल्ड प्राइस है ये वाली, वो हम यहाँ पर दे देंगे। देखते हैं किस प्रोडक्ट पे है, 2 और 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ये 2 है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ ओल्ड प्राइस, इसकी होगी स्ट्रिंग में 200। सही है। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाते हैं और यहाँ पर ओल्ड प्राइस को करते हैं स्ट्रिंग, और नीचे आते हैं और यहाँ पर भी हम करेंगे ओल्ड प्राइस, इसको करते हैं 200। सही है। इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें एक ओल्ड प्राइस पास करनी होगी, यहाँ पर इसी के ही अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, डेटा डॉट ओल्ड प्राइस, हो गया, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये ओल्ड प्राइस आ रही है और यहाँ पर भी ओल्ड प्राइस। अब इनको हमें थोड़ा हाइड करना है, मतलब कि कलर जो इसका होगा वो करेंगे ग्रे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्पेन रखता हूँ टैग, इस तरीके से स्पेन, इसी को उसमें पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक क्लास लगाऊंगा स्पेन पर, क्लास नेम टेक्स्ट इसका होगा ग्रे 400, फॉन्ट इसका होगा बोल्ड, और इसके ऊपर आ रही होगी एक लाइन, तो उसका लाइन का नाम होगा मेरे ख्याल में टेक्स्ट डेकोरेशन। या फिर क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं उस लाइन का नाम, तो यहाँ पर आते हैं tailwind.com, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लाइन 0। तो ये आ गया। तो यहाँ पर चेक करते हैं नाम, ये है, ये हमें चाहिए। तो लाइन थ्रो लिखा हुआ है, सिंपल कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं, तो आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर लाइन थ्रो आ गया है और यहाँ पर भी, ये काम हो गया। अब हम सारी प्राइजेस को फॉन्ट जो है इनका बोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्लास नेम फॉन्ट बोल्ड, सही है, सही हो गया। इसको अब हम मार्जिन देते हैं टॉप से 1, ये सेट हो गया। अब हमारा ये काम हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है, इसी को रेस्पॉन्सिव करना, तो इसी को मैं मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करता हूँ।
तो ये मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम इसी को करते हैं फ्लेक्स, कॉलम एमडी पे फ्लेक्स रो। सही है। तो अब देखना ये सही हो गया होगा। तो देखो अब सही हो गया है, लेकिन इसी को हमें करना पड़ेगा यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर, और इसी को एमडी करना होगा। तो यहाँ पर सही हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइटम सेंटर। अब देखो बिल्कुल ही सही हो गया है। तो ये अब सही हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम सेम कॉपी करके फिर से एक और कंपोनेंट बनाते हैं, जो कि इस तरह होगा। मतलब सेम काम है, सिर्फ इमेजेस चेंज करनी है और नाम। तो क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पर, ये सारा कंट्रोल ए फिर कंट्रोल सी करते हैं, मतलब कॉपी हो गया। और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पर ही हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, जिसका नाम हो गया सेल डॉट सी एस एक्स। एंटर, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये दो हमारे बन गए। अब इसी को हम यहाँ पर आकर, ये नाम है वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं टॉप सेल। सही है। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर इसी को पेस्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसी को मैं इंपोर्ट भी करूँगा। तो यहाँ पर इंटर, इंपोर्ट हो गया। चेक करते हैं। तो यहाँ पर टॉप सेल नॉट डिफाइंड, रिफ्रेश करते हैं। तो अब आ गया होगा, चेक करते हैं। तो देखो अब ये एक न्यू एरिवर्स। तो नीचे आते हैं, तो यहाँ पर एक आप सेल लिखेंगे, बस हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर आते हैं, ये नाम कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सिंपल। यहाँ फिर टाइप करते हैं ताकि टेक्स्ट हमारा कैपिटल में आए। ये काम हो गया। चेक करते हैं। अब देखो ये काम हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, इनकी इमेजेस चेंज करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये सारी इमेजेस डबल क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, ये सेल है, सेल डॉट टी एस एक्स में आएंगे, और यहाँ पर आकर इमेजेस का जो नाम होगा आप देंगे। उन इमेजेस का नाम यहाँ पर आप लिखोगे, टाइप करोगे, तो इमेजेस आ जाएंगी। और जो नाम होगा इमेजेस का, टाइटल होगा, तो यहाँ पर आप देंगे टाइटल, चेंज करेंगे, टाइटल चेंज हो जाएगा। सिंपल, ये काम हमारा हो गया है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहते हैं जब हम इस इमेज पे क्लिक करें, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट डिटेल का पेज ओपन हो जाए। तो सिंपल चलते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट का ये पेज है, इसके अंदर हम एक पेज बनाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम होगा प्रोडक्ट डिटेल। सही है। या फिर हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं आईडी, ताकि हम वो जो प्रोडक्ट है वो आईडी से गेट करेंगे। तो यहाँ पर आईडी करते हैं, एंटर करते हैं, इसके अंदर एक पेज होगा, पेज डॉट टी एस एक्स। एंटर। अब हमारे पास, जब हमारा यूजर इमेज पे, प्रोडक्ट की इमेज पे क्लिक करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल ओपन हो जाएगी उसी इमेज की। सही है। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रो डिटेल। सही है। रिटर्न करते हैं कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर div होगा और यहाँ पर h1 मैं करता हूँ फिलहाल प्रोडक्ट डिटेल, सही है। और यहाँ पर आकर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सही है, ये प्रोडक्ट डिटेल आ गई। अब हम चाहते हैं जब हम इस इमेज पे क्लिक करें हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल का पेज ओपन हो जाए, तो सिंपल इन इमेजेस के पास जाएंगे यहाँ पर, और सिंपल हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो इमेज आ रही है इसके ऊपर या फिर इस डेव को कॉपी करते हैं, इमेज वाले डेव को, कंट्रोल C कंट्रोल X, और यहाँ पर हम देखते हैं लिंक टैग, और इसके अंदर हम वो डेव फिर से पेस्ट करेंगे। पेस्ट हो गया और डबल क्लिक करके इसी को हम इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर href में पास करेंगे हम अपना हाथ, सही है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ हाथ, तो कौन सी होगी, पहले हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट लिस्ट का जो फोल्डर है इसका नाम होगा, तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ID, तो ये ID है तो हम लिखेंगे यहाँ पर ID, सही है। चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं किसी भी एक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्लिक, तो ये देखो हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल का पेज ओपन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर टॉप पर एक इंटरफेस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट पेज में क्या चीज आ रही है, मतलब कि प्रोडक्ट डिटेल का जो पेज है वहां पर क्या चीज हमें शो करवानी है। तो यहाँ पर आते हैं तो देखो यहाँ पर हमें तीन इमेजेस लेफ्ट साइड में, एक इमेज जो कि टॉप पर होगी बड़ी, और लेफ्ट राइट साइड में हमारे पास कुछ इस तरीके का टेक्स्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो इमेजेस है इसी को डाउनलोड करते हैं, तो डबल क्लिक करते हैं और सिंपल यहाँ पर आकर इनको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, डबल के फोल्डर के अंदर इनको करता हूँ मैं डिटेल 1, आप कोई भी नाम दे सकते हो, और यहाँ पर इसी को मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिटेल 2, और इसी को मैं करता हूँ यहाँ पर डिटेल 3, सही हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जाना होगा प्रोडक्ट के पेज के पास, टॉप पर चलते हैं, हमारे पास कितनी इमेजेस थी, सारी इमेजेस का डेटा हम यहाँ से उठाते हैं, तो कॉपी करते हैं सारी इसको यहाँ तक या फिर टॉप तक, सही है। कंट्रोल C, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, तो कहाँ से मैंने कॉपी किया, सिर्फ इंटरफेस कॉपी किया ये वाला, और डेटा कॉपी की जो कि यहाँ से आई ये वाली, सही है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं तो इमेजेस, इमेजेस के बाद एक बड़ी इमेज, ये सेम और प्राइस सेम रहेगी, और ये जो नाम है सिंपली कॉपी करते हैं और सिंपल अभी के लिए इसी को छोड़ देते हैं, इसी को हम बाद में बनाएंगे। अभी इमेजेस हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर इसी को हम कट कर देते हैं, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसी को अभी के लिए हटा देते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे, प्रिंट कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें हम किसी को इंपोर्ट कराएंगे, यूज पेरेंट्स, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंपोर्ट हो गया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ पैरम्स आते हैं जो कि जब हम यहाँ पर आकर तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो एक आईडी आ रही है। इस आईडी से हम डेटा गेट करेंगे, मतलब कि जब हम क्लिक करेंगे तो उस आईडी के हिसाब से उसी प्रोडक्ट की डेटा शो हो जाएगी। सही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट लिस्ट के पास, यहाँ पर और यहाँ पर आकर नीचे पर और यहाँ पर आकर ये आईडी है, इसी को हम करेंगे डायनामिक। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे इसी को, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गए हैं और उसके बीच में आईडी आई है, ठीक है, मतलब के फोल्डर का नाम एंटर करते हैं। अब ये डायनामिक हो गया है। अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे और एंटर करेंगे आईडी के नाम से तो हमारे पास डेटा आ जाएगी जो कि हमने देखी होगी प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे। मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल का पेज है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं H1 में प्रोडक्ट डिटेल। सही है, चेक करना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल आ गई है और यहाँ पर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च करेंगे यूआरएल में तो वो यहाँ पर हमारे पास शो नहीं होगी, लेकिन प्रोडक्ट पेज जो है वो हमारा शो हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा प्रोडक्ट पेज डायनामिक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, मैं इनको कट करता हूँ फॉन्ट्स को और सेल रहेगा और हीरो को कट करता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ लिस्ट में, यहाँ पर हमने लिंक लगाई होगी, तो कहाँ पर लिंक है, तो यहाँ पर इसी पेज को हमने लिंक नहीं लगाई है, सेल डॉट tsx में आएंगे तो ये देखो यहाँ पर हमने लिंक टैग लगाया है। इसके अंदर हमने लिंक की मतलब के पाथ दी है, तो इस पाथ को हम चेंज करेंगे, डायनामिक करेंगे। तो यहाँ पर इसी को मैं कट करता हूँ और इसी को इसमें मैं लिखूंगा बैकट्रिक्स जो कि हमने पहले से पढ़ा था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स और यहाँ पर मैं लगाऊंगा बैकट्रिक्स। सही है, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो फिर से मैं वो पेस्ट करता हूँ और इस आईडी को मैं करता हूँ डायनामिक, जो कि कहाँ से आएगी, हमारी प्रोडक्ट से आएगी। तो यहाँ पर डॉलर साइन और कुछ इस तरीके से अब हमारी आईडी आएगी अपने प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबके पास एक न्यू आईडी है, तो न्यू आईडी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर न्यू आईडी करता हूँ 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, मतलब कि हर किसी की आईडी न्यू है। अब हम इनको आईडी के जरिए गेट करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे डेटा डॉट आईडी। अब हमारे हर प्रोडक्ट की आईडी न्यू है, लेकिन इसी को पता नहीं है, तो यहाँ पर आना पड़ेगा और हमें क्लास नेम नहीं, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा की में हम पास करते हैं वो चीज जो कि हर प्रोडक्ट की यूनिक होती है। तो यहाँ पर एक यूनिक है आईडी, नाम तो सेम हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा डॉट आईडी। सही है, अब चेक करते हैं तो क्या होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और किसी भी प्रोडक्ट पे मैं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक हो गया, तो प्रोडक्ट डिटेल पेज तो ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो -3, मतलब कि हमारी आईडी से काम हो गया है। अब ये आईडी हमें काम आएगी कहाँ पर, फाइंडिंग में, जब हम सर्चिंग में, तो जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी सर्च करेगी। तो आईडी कहाँ पर आती है, इस आईडी को हम गेट करेंगे अपने कोड। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और हमारे पास जो पैराम्स है ऊपर जो हमने इंपोर्ट करा है इसी को इसमें आती है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर यहाँ पर हम बनाते हैं एक वेरिएबल, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पैराम्स जो कि यूआरएल से आते हैं, ठीक है। तो कौन ले आएगा, हमारा यूज पेरेंट्स।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, ये फंक्शन है तो यहाँ पर हम फंक्शन पास करेंगे। सही हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा तो उसी को हम कोई ऐसी टेक्स्ट शो करवाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, मतलब कि इफ इल्स, अगर प्रोडक्ट होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। वहां पर हमारे पास शो होगी प्रोडक्ट नॉट फाउंड। सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पैरम्स में हमारे पास आईडी आएगी। तो कैसे पता आईडी आ रही है या फिर कोई और चीज, तो कंसोल डाल लॉग करते हैं। तो यहाँ पर हम इस पैरम्स को कंसोल डाल लॉग करूंगा। तो अब जो भी चीज इसमें आ रही होगी टर्मिनल में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसी को एक बार यहाँ से फ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंटर करता हूँ। रिफ्रेश हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमने जो यूज पैरम्स पास किए हैं वो कंपोनेंट क्या हो गया है, हमारे पास नेक्स्ट.जेएस में कंपोनेंट्स सर्वर साइड चलते हैं। तो इसी को हम करेंगे यहाँ पर टॉप पर जाकर, तो जिस तरीके से यूज टैलेंट, मतलब कि अब ये सर्वर साइड का कंपोनेंट नहीं है, इसी को हम टैलेंट साइड पे यूज कर सकते हैं। अब देखना हमारा काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही 3 नंबर पे क्लिक करेंगे या फिर 2 पे, तो देखना क्या होगा। जैसे मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 2 आ रहा है, मतलब हमारा काम सही है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट आईडी आ जाती है जो कि हम पास करते हैं प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो जिस तरीके से लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, तो इसमें मैं पैरम्स पैरम्स लिखता हूँ जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो चेक करते हैं इसमें क्या चीज़ आ रही है, तो पेस्ट करते हैं और डॉट आईडी करते हैं, चेक करते हैं। तो ये देखो आईडी आ रही है, मतलब कि अब हमारा काम डायनामिक हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, फिर से किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आकर 3 पे क्लिक करता हूँ, तो RD3, मतलब 3 प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसी का काम तो हो गया। मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाता हूँ, पोस्ट आईडी, और ये जो पेरेंट्स है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ डॉट आईडी। अब ये हमारे पास जो आईडी आ रही है, फोल्डर बनाया था यहाँ पर, वो बनाया है हमने यहाँ पर पेरेंट्स डॉट आईडी, और ये इसमें जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिखता हूँ कि डायनामिक आईडी यहाँ से मिलेगी। हो गया। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका मैं नाम दूंगा प्रोडक्ट। सही है। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोडक्ट को सर्च करूंगा कि हमारे पास प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर होंगे तो एक फंक्शन चलाएंगे, नहीं होंगे तो फिर भी एक कोई ना कोई चीज हम कंसोल करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये वाला नाम कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर अब देखो यहाँ पर दो सेम हो गए हैं, तो इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, आइटम करता हूँ। सही है। यहाँ पर डॉट लगाकर फाइंड करूंगा, सर्चिंग करूंगा। ये एक जावा स्क्रिप्ट का मेथड है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर दोबारा मैं राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि ये एरो फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो चीज पास करेंगे वो हमें कॉल बैक फंक्शन में मिलेगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ आइटम। अब देखना ये जो आइटम है ये चेंज है, ये चेंज है, ये अंदर आ रहा है। तो इसी का यूज इसी में ही होगा, बाहर नहीं होगा। तो सही है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा आइटम जो कि हमने यहाँ पर बनाया है, देखो हाईलाइट हो गया। उसके बाद
डॉट लगाकर आईडी, सही हो गया। अब क्या करना होगा, यहाँ पर हम करते हैं, अगर आईडी बराबर है नंबर के, इस नंबर पे, तो यहाँ पर जो हमने आईडी दी है इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट दी है ये नहीं देनी होगी, सिंपल। और यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक कौन सी है, यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट नहीं देनी होगी, यहाँ पर हमें राउंड ब्रैकेट देनी होगी। तो सिंपल में राउंड ब्रैकेट और आईडी। अब देखना मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम कर रहे हैं। अब देखो, ये प्रोडक्ट जो नाम है वो हमारा नाम कहाँ से आ रहा है, इन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट इस नाम में जा रहे हैं। और फिर नीचे आते हैं, तो ये फाइंड का मेथड क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है कि हमारे पास आइटम में ये जो आईडी आ रही है, टॉप से आईडी जो सर्च करेगा हमारा यूजर, अगर इस आईडी के बराबर है जो कि हमारे प्रोडक्ट की आईडी है, बराबर है तो शो करवा दो। तो यहाँ पर हम एक इफ लिखते हैं, यहाँ पर आइटम जो कि हमने यहाँ पर लिखा है कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। अगर ट्रू है मतलब कि आईडी मैच है तो कौन सा मेथड चले, यहाँ पर हम कंसोल करवाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये आईडी ट्रू है तो ये काम करेगा, अगर फॉल्स है तो इस काम करेगा। लेकिन हमें एक ऐसा क्लास है, यहाँ पर मैं एक मेथड यूज करने वाला हूँ, क्या, यहाँ पर मैं करता हूँ, और जिस तरीके से इसका नाम क्या है अभी के लिए याद नहीं है। तो यहाँ पर हम करते हैं, अगर हमारा आईडी ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में मेथड है नॉट मेथड, हाँ सही है, नॉट मेथड है। तो अगर हमारे आईडी ट्रू नहीं है तो क्या शो हो जाए, तो रिटर्न करवाओ। यहाँ पर हम लिखेंगे H1 प्रोडक्ट नॉट फाउंड, सिंपल। अब क्या होगा ना, आपको मैं दिखाता हूँ इसी का आउटपुट। मैं 3 सर्च करता हूँ तो हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास तो प्रोडक्ट है। तो क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने कौन सी मिस्टेक की है। तो क्या करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर आकर हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार वन पे क्लिक करते हैं, तो वन तो आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पर टू करते हैं, तो टू नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कहाँ पर एक मिस्टेक की होगी। तो देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, आईडी वन दी है, इसी को भी आईडी वन दी है, इसी को भी, यहाँ पर हमने आईडी चेंज नहीं की है। तो वन टू करते हैं इसी को, और यहाँ पर थ्री करते हैं, यहाँ पर करते हैं, तो मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से सर्च करते हैं, यहाँ पर आकर 4 लिखते हैं तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे हमें आईडी नंबर 5 चाहिए, तो वो नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, तो सिंपल इसी को हम हटा देंगे, बस। हमें क्या करना है, इसी को भी हटा देते हैं, इसी का काम नहीं है अभी। अब चलते हैं फिग्मा डिजाइन की तरफ। यहाँ पर अब जैसे हम क्लिक करें तो हमारे पास 3 इमेजेस आ जाएं, ये वाली, एक बड़ी, और ये वाला, तरीके से, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेरेंट डिव होगा जो कि ये रहेगा, ये वाला, और उसके अंदर हमारे पास एक डिव होगा लेफ्ट का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर कमेंट लिखता हूँ लेफ्ट। इस लेफ्ट डिव में 3 इमेजेस होंगी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेजेस। तो यहाँ पर मैं इमेजेस पास करता हूँ, इमेज टैग लगाकर, और जिस तरीके से ये हो गई, और यहाँ पर डबल क्लिक करके,
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HREF, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। डबल क्लिक करता हूँ, इसी को इंपोर्ट करता हूँ। इमेज चाहिए हमें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर नहीं आ रही, तो हम यहाँ आते हैं और टॉप पर चलते हैं। तो ये इमेज है, कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, टॉप पर चलते हैं। तो यहाँ पर इमेज हमने दी हुई है, फिर भी एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर SRC, हमने मिस्टेक यही की थी, अल्ट इसमें हम कोई भी नाम दे सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल। सही है। उसके बाद इमेज की विड्थ हम करते हैं 100 और हाइट करते हैं 100। ये काम हमारा हो गया, और यहाँ पर हम इमेज पास करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम डॉट इमेज UI। अब देखना, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ कौन सा प्रोडक्ट, टू। तो वेट करते हैं, देखो इमेज आ गई टू प्रोडक्ट की। इस तरीके से यहाँ पर वन सर्च करता हूँ, तो इमेज वन की आ गई। ये काम हो गया है। तो यहाँ पर आते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अगर एक प्रोडक्ट को सर्च करने चाहते हैं तो 3 इमेजेस आनी चाहिए। तो बस सिंपल हमें यहाँ पर आना होगा, की पास करते हैं यहाँ पर इमेज 1। सही है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग होगी, इस तरीके से IMG2, वो भी हमारा स्ट्रिंग होगा। और लास्ट में इमेज IMG3, वो भी हमारा स्ट्रिंग होगा। ये काम हो गया सिंपल। यहाँ पर हम ये नाम करते हैं कॉपी, कंट्रोल C, इस प्रोडक्ट में आते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग हटाते हैं। प्रोडक्ट में 1 में कौन सी इमेज आनी चाहिए वो हम यहाँ पर पास करेंगे। इसको कहेंगे भाई पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाओ, कौन सी इमेज पास करनी है, तो यहाँ पर हम उसी को नाम देंगे डिटेल 1। लेकिन पहले हमें डिटेल 3 चाहिए, जो कि लेफ्ट साइड में होगी। ये नाम कॉपी करके यहाँ पर पास करना है, हो गया। तो इसी तरीके से हम इसको देते हैं, और यहाँ पर इमेज 2 होगी, इमेज 3 होगी, ये इमेज 1 रहेगी। सही है। यहाँ पर 1 करते हैं, 2 करते हैं और 3। सही। अब ये हो गया, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, एरर चला गया। और फिर हम ये सारी इमेजेस यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, पेस्ट करेंगे, फिर से यहाँ आएंगे, कॉमा लगाएंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ आएंगे, कॉमा लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। हो गया काम। अब क्या करना है आपको, आपको सही सही इमेजेस इसमें देनी है, ताकि आपके प्रोडक्ट की इमेज शो हो और किसी प्रोडक्ट की इमेजेस शो ना हो। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तो एक इमेज आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे एक ही इमेज पास की है। अब हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड वाले div के अंदर 3 इमेजेस देनी होगी यहाँ पर। तो इसी को हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते हैं, और ये नाम हम यहाँ पर नहीं लेंगे, आइटम डॉट इमेज 1, और यहाँ पर इमेज 2, और यहाँ पर हम करते हैं इसी को इमेज 3। हो गया। चेक करते हैं, यहाँ पर आकर 1। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट का मसला है, तो मैं क्या करता हूँ, ये बंद हो गया है। मैं इसको फिर से npm रन सेव इंटर, तो कॉपी करते हैं नाम, यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं,
हमारा काम हो जाएगा। ये 3 इमेजेस हमारे पास आ गई हैं और यहाँ पर हम एक और इमेज शो करवाएंगे, तो यहाँ पर आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखता हूँ, मिड डिव, सही है। और यहाँ पर मैं एक डिव लिखता हूँ, इसमें हमारे पास इमेज होगी, तो सेम ये मैं इमेज यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देखना हमारे पास यहाँ पर इमेज आ जाएगी, ये देखो आ गई है। इसकी इंस्टॉलिंग बाद में करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक डिव होगा, जिसको हम कहेंगे लेफ्ट राइट डिव। और यहाँ पर हमारे पास डिव होगा इस तरीके से। इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हमें देनी होगी। ये वाली टेक्स्ट तो कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, इसमें लिखते हैं हम H1, ये टेक्स्ट पास करेंगे। और यहाँ पर आकर स्टार देने हैं, तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। और यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट पेज में, लिस्ट में, तो क्या करते हैं, यहाँ पर आकर नीचे आते हैं, ये जो हमने स्टार लगाए थे इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। और यहाँ पर आकर यहाँ पर इसी को हम करेंगे पेस्ट। और इस स्टार को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर कहाँ यूज करना है इसी को, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम करते हैं एक डिव, और इसी को हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसे यूज नहीं करना। जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पर हम मुझे इस तरीके से स्टार हो गया, सही है। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं एक बार। तो ये देखो स्टार्स आ रहे हैं। अब इन स्टार्स के पेरेंट के पास जाऊंगा, यहाँ पर क्लास नेम, यहाँ पर हमें करना होगा फ्लेक्स, सही हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अब हमें ये वाइट पास करनी होगी, तो सिंपल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पी लिखकर कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर आइटम डॉट प्राइस हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्पेन टैग, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, तो इस तरह आइटम डॉट ओल्ड प्राइस, सही है। देखते हैं, तो ये देखो हो गई। उसके बाद हम ये वाला टेक्स्ट लिखेंगे, तो सिंपल यहाँ पर पैराग्राफ ये पास कर देते हैं, सही रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये डिप्स होंगे छोटे, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं एक कमेंट लिखता हूँ, सिलेक्ट कलर, सही है। और यहाँ पर एक डिव होगा, जिसके अंदर 3 डिव होंगे इस तरीके से। और इन 3 डिव्स की जो विड्थ और हाइट होगी वो हमें यहाँ पर देनी होगी एक साथ। तो यहाँ पर मैं इनकी विड्थ करता हूँ, क्लास नेम लगाकर, क्लास नेम विड्थ इनकी करते हैं 18 80 पिक्सल, और हाइट इनकी करते हैं 80 पिक्सल, तो इस तरीके से, सही है। और इनका जो कलर होगा वो मैं करता हूँ डीजी ग्रीन अभी के लिए, बाद में चेंज करेंगे। और फिर चेक करते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं इसी को क्लिक करता हूँ, तो ये देखो हमारे सामने डिव्स आ गए हैं।
अब क्या करना होगा, यहाँ पर हमें तीनों को राउंडेड करना होगा। राउंडेड फुल सही है। चेक करते हैं, तो ये देखना अब राउंडेड भी हो गए हैं। इनकी विड्थ और हाइट में कम कर देता हूँ। यहाँ से 60 करता हूँ हाइट इसकी, और विड्थ भी करता हूँ 60। अब सही है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को यहाँ पर आकर क्लास नेम लेट्स, देखो एक ही कॉलम में हो गए हैं। अभी ये इनका काम यहाँ पर खत्म है, बाद में इनके पास जाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर चूज कलर है, तो सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर इनके बाद कमेंट करता हूँ जिस तरह। तो यहाँ पर आकर हम एक div बनाएंगे। तो यहाँ तक आप सब लोगों का कोड कंप्लीट हो गया होगा, मुझे यकीन है। अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो उस टाइम मेरी माइक ऑफ हो गई थी और मुझे पता नहीं चला था। उसके बाद माइक ऑफ होने के बाद मैंने 1 घंटा पूरा वीडियो को कंप्लीट किया, फिर देखा तो माइक मेरी ऑफ थी। इसके आगे की वीडियो पर मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, मैंने वहाँ के जो डिव्स थे वो कॉपी करके नीचे पेस्ट किए हैं। तो सिर्फ आप कोड समझना, और इसी की गिटहब लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर राउंडेड फुल हटा रहा हूँ, सब लोग देख लो। उसके बाद ब्राउजर पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो डिव्स आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पेरेंट डिव बनाएंगे इसका, ताकि इनको फ्लेक्स लगा सके। तो सही है, फ्लेक्स लगेगा अब, सही हो गया। अब इसी को यहाँ पर हम क्लास नेम और फ्लेक्स, चलो देखते हैं। तो ये देखो एक ही रो में हो गए हैं, सही है। तो यहाँ पर जा रहे हैं और ये टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे। मेरे ख्याल में, मुझे अभी पता नहीं है। तो सही है, कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट, और ये भी कॉपी करेंगे। यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तरीके से हम यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, एक्स लार्ज। और यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल, S2 स्मॉल। अब ये दोनों डिप्स बनाएंगे, तो इनको कॉपी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं बटन बना रहा हूँ, जो कि हमें बनाने हैं 2 बटन, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट लिख रहा हूँ, बटन्स, और एक पेरेंट डिव होगा, तो तरीके से लिखेंगे, तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास 2 बटन्स होंगे, लेकिन मैं ये 2 डिव्स कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, सही है। देखते हैं, रिफ्रेश। तो नीचे देखो ये 2 आ गए हैं। तो ये है लास्ट वीडियो का पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ पर भी मेरी माइक ऑफ हो गई थी। तो फिर से वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं स्पीड में काम करूँगा, स्पीड बढ़ा लिए, फ्लेक्स, ठीक है। तो एक ही रो में हो गए हैं। अब ये इमेजेस ऐड करनी है, ऐड नहीं, इनको फ्लेक्स करना है, या फिर विड्थ। बैकग्राउंड कलर देंगे ताकि हमें पता चले कि इसकी विड्थ कितनी है। और अब इस इमेज की विड्थ सेट करनी है, तो यहाँ पर
क्लास नेम, इसकी विड्थ रहेगी 444। बैकग्राउंड कलर देंगे इसका ग्रीन, ताकि पता चले कि इसका विड्थ कितना आ रहा है और हाइट इसकी इस तरह। ठीक है, अब इसके पास चलेंगे, इसकी विड्थ कितनी है ये देखो। तो यहाँ पर आकर क्लास नेम विड्थ इसकी रहेगी 600 पिक्सल, हाइट इसकी रहेगी 500 पिक्सल। कुछ इस तरह सही है। अब देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी आ गया है, लेकिन ये डिव बाहर जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, कॉपी करके इस डिव के अंदर रखेंगे, ताकि बाहर न जाए, उसके ही अंदर आए। तो इस तरह सही है। देखो अब इस तरफ चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर तीनों को एक साथ क्लास नेम, इनकी विड्थ सेट करेंगे फुल, पेरेंट के हिसाब से। हाइट करेंगे इनकी 100 पिक्सल, लेकिन 100 पिक्सल सही नहीं है, तो यहाँ पर देखो उतनी ही देंगे, 150 पिक्सल। तो अब सही हो गई है। और यहाँ पर हम देंगे इसको मार्जिन टॉप से 3। सही है। और यहाँ पर क्लास नेम की विड्थ फुल, हाइट भी फुल, पेरेंट के हिसाब से देखो, लेकिन फुल सही नहीं रहेगी, तो इसको करेंगे हाइट 95%। सही है। पेन के पास आते हैं नीचे, तो यहाँ पर हम पहले इसको करेंगे जस्टिफाई इवनली, मतलब बराबर। देखो अब, और ये कलर हटा देंगे, ये भी हटाएंगे, और लास्ट में ये वाला भी हटा देंगे। सही है। अब यहाँ पर टॉप से मार्जिन आ रही है, तो हम इसको हटा देंगे, मार्जिन को, बराबर हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर आइटम सेंटर, तो सेंटर सही नहीं रहेगा, हटा देंगे, मार्जिन टॉप 10। सही हो गया। अब इनके पास आएंगे, यहाँ पर क्लास नेम टेक्स्ट दे, टू एक्सेल मोबाइल के लिए, और मोबाइल से बड़ी जो स्क्रीन होगी उसके लिए 3 एक्सेल सही रहेगा। और फॉन्ट इसका करेंगे बोल्ड, सही रहेगा। और इनका कलर करेंगे चेंज, कौन सा, तो यहाँ पर आकर टेक्स्ट पे येलो, येलो येलो हो गया, सही रहेगा। अब इनका फॉन्ट करना है बोल्ड, तो यहाँ पर आकर क्लास नेम फॉन्ट बोल्ड, सही हो गया। अब क्या करना है, अब इन सबको स्पेस देनी है टॉप और बॉटम से, तो हम यहाँ पर आकर तो यहाँ पर मार्जिन टॉप देंगे, और इनके पास आएंगे, यहाँ पर भी हम करते हैं मार्जिन टॉप। सही है। और यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखो टेक्स्ट सिलेक्ट कलर रखा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पैराग्राफ में पेस्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह हो गया, तो हमें ये इस तरह नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम करते हैं, तो कॉलम में तो ऐसे हो जाएगा, तो इस तरह भी नहीं चाहिए, तो इसको करते हैं कॉपी। इसी के लिए एक पेरेंट डिव रहेगा, और पेस्ट, यहाँ पर क्लास नेम फ्लेक्स, सही हो गया। अब इनके पास आएंगे, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इस तरह करना है बटन्स को, तो चलते हैं यहाँ पर, नीचे आते हैं, इनके पास विड्थ हम करेंगे इनकी 80, या फिर इनकी 90 या इनकी 80, कुछ इस तरह।
और स्पेस x3। तो ये देखो सही हो गया। हाइट इसकी हम ज़्यादा है तो कम करते हैं तीनों को एक साथ 50 पिक्सल। अब सही हो गई है। अब इनको करना है फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। सही हो गया, टेक्स्ट सेंटर पे आ गई। और यहाँ पर राउंडेड फुल, मेरे ख्याल में या फुल नहीं, यहाँ पर देखते हैं तो देखो 62 पिक्सल। सही है। अब ये हो गया। अब इनकी हाइट कम करते हैं तो ये सही रहेगी। तो यहाँ पर कलर करेंगे कॉपी और यहाँ पर आकर हम देंगे यहाँ पर बैकग्राउंड में ये वाला कलर, डैश लगाकर कलर का नाम। देखो सही हो गया। ओके। अब यहाँ पर आकर टेक्स्ट हम करेंगे ग्रे 400। सही है बिल्कुल। अब क्या करना होगा, इन दोनों को करता हूँ कॉपी, क्योंकि यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। बस सिंपल काम हो गया। और इनको करना है कुछ इस तरह, और इसी को बटन को भी रखना है यहाँ पर। तो क्या करते हैं, बटन को हमने हटा लिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ZCN का बटन यूज कर रहे हैं तो इस तरह करेंगे, जो कि हमने पहले ही ऐड कर दिया था। तो अब डबल क्लिक करके इसको इंपोर्ट भी कर दिया। सही है, ये हो गया। अब यहाँ पर वेरिएंट, लेकिन वेरिएंट तो हमने हटा लिए थे पहले। तो यहाँ पर क्लास नेम लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर रहेगा ब्लैक, टेक्स्ट रहेगी वाइट। सही हो गया। इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, चेक करते हैं कितनी करनी है। तो ये छोटी है तो इसकी करते हैं 140। ये सही नहीं रहेगी, इसको ही बढ़ाते हैं, 180 करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में सही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो आइकन है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आइकन हम कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे लू साइड। तो कुछ इस तरह प्लस लिखेंगे और फिर कंट्रोल स्पेस। तो यहाँ पर देखो लू साइड रिएक्ट आ रहे हैं तो इसको एंटर करेंगे तो ये आ गया। देखते हैं। तो ये देखो प्लस का साइन आ गया है। और इस तरह हम यहाँ पर आकर करेंगे माइनस, सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस एंटर। हो गया। रिफ्रेश करते हैं, देखो माइनस का भी आ गया है। यहाँ पर लिखते हैं 1। देखो 1 भी आ गया है। तो यहाँ पर बिटवीन, देखो सही हो गया। यहाँ पर पैडिंग 3। देखो अब सही हो गया। क्लास नेम फ्लेक्स, इन दोनों बटन्स के पेरेंट के पास फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, ये सेंटर पे हो गए लेकिन सेंटर पे नहीं करने हैं, स्टार्ट पे। तो स्टार्ट पे नहीं हो रहे हैं तो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने आइटम स्टार लिखा है वर्टिकल में। तो हमें करना है जस्टिफाई स्टार्ट। तो हॉरिजॉन्टल में स्टार्ट पे आ जाएंगे, मार्जिन टॉप 7। अब सही हो गए हैं। अब इस तरह करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं स्पेस X4। सही हो गया है। अब इनकी विड्थ देखो, तो यहाँ पर आकर हम करेंगे इसकी विड्थ इनकी। तो ये देखो अब सही हो गया, लेकिन कैसे, अब देखो अब सही हो गया है। अब इनके पास आते हैं, हवर पे चाहते हैं कि एक टिक आ जाए, चेक चेक ये जो आ रहा है इस तरह। तो पहले इनका कलर हम रेड करेंगे,
कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर हो गया। इसको क्लिक करके यहाँ से कलर कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसी को पेस्ट करेंगे। सही हो गया। और यहाँ पर भी हम पेस्ट लगाकर उस कलर का नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सही हो गया। इनकी विड्थ कम है तो हम यहाँ पर आकर 30, यहाँ पर 37 करते हैं और यहाँ पर भी 37 करते हैं। सही है, अब हो गया ये काम। अब यहाँ पर स्पेस X3 ओके है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही हवर करूँ तो एक आ जाए, तो यहाँ पर मैं रेंडर कर रहा हूँ एक को। कौन सा? जो ब्लू साइड का आइकन है वो। तो ये हो गया। अब देखो ये आ रहा है इस तरह। तो अभी क्या करना है, इसका कलर करना है वाइट। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमें करना है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर करना है रिलेटिव इसके हिसाब से। यहाँ पर फ्लेक्स जस्टिफाई आइटम सेंटर, लेकिन जस्टिफाई सेंटर नहीं करा है तो यहाँ पर हम करते हैं जस्टिफाई सेंटर। अब देखो सेंटर पे आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसी को एब्सोल्यूट को हटाते हैं और इसी को भी हटा देते हैं, रिलेटिव को। सही है। और यहाँ पर हम करते हैं ओपेसिटी 0। और ये देखो चला गया, शो नहीं हो रहा है। तो हवर, जब हवर पे हम आए, हवर करें तो ओपेसिटी 100 हो जाए तो देखना हवर पे आ जाएगा। ये देखो आ गया, चला गया। इस तरीके से हमें करना है। तो सिंपल यहाँ पर कर्सर पॉइंटर करेंगे तो ये देखो अब सही हो गया है। अब हम इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं दोनों को। देखो सही हो गया है। अब ये भी हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर हम इनको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। काम हो गया हमारा। कवर करेंगे, देखो आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, ये हमारा काम हो गया है। यहाँ पर हम करते हैं मार्जिन टॉप। सही हो गया। सेकंड 2 करते हैं। अब ओके है। अब यहाँ पर क्लास नेम मार्जिन टॉप 4। सही हो गया। अब इनका कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पर आते हैं क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 500। यहाँ पर आकर क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 500। सही हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मार्जिन टॉप 2 ओके हो गया। तो यहाँ पर आकर मार्जिन टॉप 3 ओके हो गया बिल्कुल। ओके, यहाँ पर हम आएंगे, किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो देखो ये हो गया है। बस आपको इमेजेस चेंज करनी है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी इमेज आ जाए। ठीक है। और अभी इसको करेंगे हम रेस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर देखो रेस्पॉन्सिव, जब मोबाइल स्क्रीन पर ओपन कर रहे हैं तो इस तरह आ रहा है, तो हमें यहाँ पर रेस्पॉन्सिव करना होगा फ्लेक्स कॉलम एमडी पे फ्लेक्स रो। तो अब देखो सही हो गया है कुछ इस तरह। और यहाँ पर हमें आना होगा, यहाँ पर इसी को करना होगा फ्लेक्स। तो देखो अब ये फ्लेक्स हो गए, रो में हो गए हैं। और यहाँ पर आकर इसी को एमडी करना होगा, एसएम करते हैं। और यहाँ पर हम करते हैं विड्थ फुल। तो कुछ इस तरह। इसी को करते हैं एसएम, इसी को एसएम। अब सही है।
लेकिन अभी भी कुछ सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो देखो कुछ इस तरह इसकी विड्थ आ रही है और हाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एसएम करेंगे ताकि एसएम से ऊपर आ जाए इतनी, और अभी इसकी हाइट आ जाए इतनी, और ये सही रहेगा। देखना आप क्या होगा, ये देखो कुछ इस तरह हो गई। तो अभी हम इसकी हाइट थोड़ी और विड्थ भी हम इसकी सेट कर रहे हैं 100। ये जो फुल है वो आए हमारी एसएम के ऊपर। अब देखना क्या हुआ, ये ऐसे हो गए। तो यहाँ पर आकर हम करते हैं जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, सेंटर पे हो गए। और यहाँ पर हम करते हैं इवनली, तो बराबर हो जाएंगे देखो। लेकिन क्या मसला है, यहाँ पर बिटवीन करते हैं तो कुछ इस तरह हो गया। यहाँ पर आकर मैं करता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें पता चले कि इसकी विड्थ कितनी आ रही है। तो इनकी विड्थ जो आ रही है वो बॉडी के हिसाब से फुल नहीं है, इसलिए ऐसे आ रहे हैं। तो ये देखो अभी भी ऐसे है। हम क्या करते हैं, देखो विड्थ फुल पहले से ही दी हुई है, तो पता नहीं क्यों ऐसे आ रहे हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पर विड्थ को हटाते हैं, और ये जो नीचे इमेज है, ये वाली हमारी नीचे वाली, इनकी विड्थ हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसी को करते हैं विड्थ फुल, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो क्या करेंगे हम, इस इमेज के पास जाएंगे और यहाँ पर एसएम करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पर हम करते हैं विड्थ फुल 90%। देखो अब सही है। अब क्या करना है, नीचे जाना है, यहाँ पर एसएम करना है, और यहाँ पर करना है विड्थ फुल। देखो अब सही है। अब क्या करना है, अब इस इमेज को मैं फुल करता हूँ, तो अब सही हो गया। देखो अब क्या करना है, यहाँ पर जाता हूँ मैं पेडिंग 5, तो कुछ इस तरह हो गया। सही है। अब देखो ये टॉप पर आ रही है इमेज। तो हम क्या करते हैं, हाइट पहले सेट करते हैं, और फिर हम ये जो इमेज नीचे आ रही है इसको टॉप पर ले आएंगे, और ऊपर वाली इमेजेस को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर हम कोड में चलते हैं। अब इसकी हाइट विड्थ आ रही है सही, लेकिन थोड़ी मार्जिन टॉप देते हैं 5 एसएम के लिए 0, यहाँ पर पैडिंग 0 एसएम के लिए। अब सही हो गया है। अब इस इमेज को टॉप पर ले आएंगे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ तो इतनी नहीं, परसेंटेज 90%। तो ये ऐसे हो जाएगी, लेकिन इसको मैं करता हूँ, यहाँ पर ऐसे हम करता हूँ, जस्टिफाई सेंटर करता हूँ, तो सेंटर पे आ जाएगी। लेकिन इसको फुल कर देता हूँ, सही रहेगा। फुल सही रहेगा। ओके हो गया। तो पहले इसका कलर हटा दे, कलर हट गया। अब क्या करना है, इनको नीचे करना है और उस बड़ी इमेज को टॉप पर। तो सिंपल लेफ्ट के पास जाते हैं, यहाँ पर हम करेंगे ऑर्डर 1 और 2। एसएम के लिए 1 बाय डिफॉल्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो हम ऑर्डर इसका कर रहे हैं चेंज। ठीक है।
यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इस इमेज के पास आएंगे जो कि सेंटर पे आ रही है बड़ी, इसको करेंगे ऑर्डर 1 ताकि ऊपर आ जाए। और फिर यहाँ पर हम आएंगे तो देखो यहाँ पर देखो कि अब हम यहाँ पर आएंगे, इसको 3 करेंगे तो अब देखना ऑर्डर चेंज हो गए हैं। टॉप पर कौन सी आ रही है, जो बड़ी है, और इस तरह सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेस भी आ रही है, तो क्या करते हैं, ये कॉपी करके हम इन तीनों को यहाँ से हटा देंगे और आएंगे लेआउट डॉट टीएसएक्स में। तो ये रहा लेआउट डॉट टीएसएक्स। चिल्ड्रेन से पहले यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसको इंपोर्ट भी करेंगे अनाउंसमेंट बार और हेडर को। तो अब सारे पेजेस पे आ जाएगा हेडर और अनाउंसमेंट बार। रिफ्रेश, तो देखो हेडर भी आ गया, अनाउंसमेंट बार भी आ गई, ओके हो गया। यहाँ पर स्पेस है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर मार्जिन का आप एसएम कर देते हैं, हेडिंग भी। अब सही हो गया है। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे हो गए। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आकर देखते हैं क्यों ऐसे हुए हैं। तो यहाँ पर करते हैं इसी को सिलेक्ट कॉलम। तो अब सही हो गए हैं। इसी को एसएम कर देंगे। अब देखो ओके हो गया है। तो यहाँ से आगे आप खुद देख लो, और फिर कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी मुझे इतना टाइम नहीं है कि सारे वीडियो पे वॉइस ओवर करूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद।